क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। रोम्बस का साइड्स कैसा होता है, बराबर होता है। ये छोटा भाई किसका है, स्क्वायर का, बस वर्टेक्स पर एंगल 90 का नहीं बनेगा। तो सर एक काम करते हैं, क्या बनाते हैं, रोम्बस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रोम्बस। रोम्बस बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसका ऑल साइड कैसा हो, बराबर हो सर, और थोड़ा तिरछा बनाइएगा ताकि दिखने में क्या लगे, रोम्बस के जैसा लगे। क्लियर, ये हम लोग क्या है, रोम्बस है। क्या हमारा रोम्बस। बोला गया सर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो सर बड़ा वाला कितना बना दे, बड़ा वाला कितना बना दे बोलो, बड़ा वाला का बनाएंगे 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर का बनाएंगे। और सर इसमें छोटा वाला है, कितना बनेगा छोटा वाला, छोटा वाला कितना 12 सेंटीमीटर। तो सर इसको कितना बनाएंगे, 12 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है सर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को एक बात याद होना चाहिए कि सर जो डायगोनल होता है रोम्बस का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। यानी सर यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। और सर ये भाई साहब बराबर, और ये भाई साहब क्या बराबर। मतलब ये 16 तो कितना 8 हो जाएंगे, और 12 तो कितना 6 हो जाएंगे। बात समझ में आया, आया समझ में बात। अब चलिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसका मन रखने के लिए कुछ लिखेंगे। लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या है सर, रोम्बस है ना। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इन विच, इन विच, इन विच, क्या सर बोलिए, इन विच क्या, बी डी बराबर, बी डी बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर कितना सर 12 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है ना। एक बात हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या सर, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है सर ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। देयरफॉर ये जहाँ पे कटा है उसको लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। तो क्या होगा सर, ओ बी बराबर कितना, ओ डी, किसके बराबर होगा सर, तो सर 16/2 कितना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर। एंड और क्या होगा, ए ओ बटा ओ सी, क्या ए ओ इज इक्वल टू कितना ओ सी, ये किसके बराबर सर, तो 12/2 कितना सर, 12/2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ क्या बोले ओ बी और ओ डी, तो यहाँ भी क्या बोलना चाहिए था, ओ ए और ओ सी बोलना चाहिए था, ज़्यादा सकता है ना। वर्टेक्स के आंसर चलेंगे हम लोग, ओ ए ओ सी 6 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बात बताओ आप लोग मेरा कि सर यहाँ पर आप देखिए, आपने जो लिखा सर इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है। देखो बाबू ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितना तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कितना 90 का 8 है, ये तुम्हारा कितना 6 है। तो क्या ये नहीं निकलेगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ाया गया था उसमें सर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो सर देखो इसमें एच क्या होगा सर, 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, एच बोलते हैं ना। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, बेस को बोलते हैं कितना ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर बटा कितना ओ बी का स्क्वायर। क्या सर हमारा ओ बी का स्क्वायर। तो ए ओ ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर छोड़ दीजिए, ए वैल्यू कितना ए ओ कितना है तुम्हारा, ए ओ 6 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना ओ बी कितना है तुम्हारा 8 का स्क्वायर। वैल्यू कितना बना 36, और कितना 8 8 जा कितना 64, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा ये ए बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आएगा, √100 ले ले, तुम्हारा क्या होगा ए बी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर। यानी सबका साइड कितना बराबर, ये सब का सब कितना सर 10 सेंटीमीटर। क्यों सर, क्योंकि सर अपोजिट साइड जिसका होता है ना, ऑल साइड किसके बराबर इक्वल होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। रोम्बस का ऑल साइड कैसा होता है, इक्वल होता है ना। तो लिख देंगे ए बी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड। तो देखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ रोम्बस बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया। जल्दी करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन क्या बोला गया सर यहाँ पर देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर है, कैसा है तुम्हारा स्क्वायर। देखो स्क्वायर बोला गया मतलब क्या बोला गया, स्क्वायर बोला गया मतलब क्या बोला गया सर कि ऑल साइड्स कैसा होगा, बराबर होगा, और वर्टेक्स एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। एक बात बताना आप लोग कि अगर कोई ऐसा ट्रेंगल बने, मेरा बात सुनना, ऐसा ट्रेंगल बने जिसका दोनों साइड बराबर हो, तो एंगल क्या बराबर होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या बोलते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सर इतना जब हम लोग को बेसिक बात पता है, तो एक बात बताइए सर, ये साइड इसके बराबर होगा, का है सर, स्क्वायर है ना, होगा ना, स्क्वायर तो साइड तो बराबर होगा। सर ये स्क्वायर तो है कितना, 90 डिग्री। तो सर ये एंगल और एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये एंगल और एंगल मान लेते हैं एक्स एक्स बराबर है, तो सर एक्स प्लस 90 इक्वल टू कितना, 180 बन गया। चलिए सर हमारे पास गिवन क्या है, सर गिवन क्या है, गिवन है सर कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या है सर, इज अ स्क्वायर। और हमको क्या करना है, क्या करना है, फाइंड क्या करना है, बोलो, फाइंड करना है एंगल कौन सा, सी ए डी। सी ए डी कहाँ गया सर, सी ए डी, सी ए डी ये है, ठीक सर। आइए नाउ यहाँ देखो आप लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, इस क्वेश्चन में एक बात बताइए आप लोगों की सर, एंगल 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 सी ए डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी बराबर किसके होगा, अरे भाई ये एंगल बराबर होगा ना। तो अगर ए एंगल सी ए डी बोल रहे हैं तो ये एंगल किसके बराबर होता है, ए सी डी ना होगा, एंगल ए सी डी। क्यों सर, क्यों सर, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू क्या, इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ देखो एज क्या सर, ए डी बराबर क्या होगा सर, ए डी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। ये क्या है हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। चलिए क्लियर, ये इसी का रिफरेंस है, अलग चीज नहीं है। ये क्यों बराबर हुआ सर, क्योंकि दोनों साइड बराबर था, एडी और सीडी बराबर था, यही ना, एडी और सीडी क्या तुम्हारा बराबर था। आ जाओ नाउ, देयरफॉर एंगल एंगल सी ए डी प्लस का एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना, 180। क्यों सर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, यही ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, क्लियर। यहाँ आ जाओ, एंगल सी ए डी तो खुद निकालना ही है, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी है ना, प्लस का एंगल ए डी सी कितना तुम्हारा, 90 है ना, प्लस देखो यहाँ पर ए सी डी किसके बराबर, ए सी डी किसके बराबर, सी डी के बराबर है ना, तो यहाँ पुट कर देंगे किसके बराबर, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। क्यों सर, क्यों करेंगे इस तरह से, क्योंकि सर ये एंगल ए सी डी इस सी ए डी के बराबर है ना, तो पुट कर सकते हैं उस जगह पर ना, इक्वल टू कितना, 180 हो गया। सर यहाँ से क्या करेंगे, सी ए डी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल सी ए डी हो जाएगा, और 90 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 माइनस का 90, तो यहाँ से कितना होगा, 2 टाइम्स एंगल सी ए डी बराबर कितना, 90 हो गया। तो सर यहाँ से अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा वैल्यू, यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा सर, एंगल निकलेगा, एंगल सी ए डी बराबर 90/2 इज इक्वल टू कितना, 45। तो एंगल सी ए डी कितना हो गया सर, एंगल सी ए डी कितना हो गया सर, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया आपका क्या आंसर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। देखो यहाँ पर ना, आप देखो इस ट्रेंगल, देखो इस ट्रेंगल को देखो, क्या ये ट्रेंगल बनेगा सर, जब ये ट्रेंगल बनेगा तो इसका तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा ना। तो सर ये एंगल बराबर था और ये कितना था, 90 था।
तो सर जब दोनों बराबर था दोनों मिलके डबल हो जाएगा ना, और 90 घट जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, डबल हो गया, 90 घट गया तो 90 बचा, तो इसे डबल काटेंगे तो कितना होगा, 45 हो गया, और ये होगा आपका क्या आंसर हो गया। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे आप लोग, वेट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया सर, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इक्वल टू कितना, 90। तो हम क्या करते हैं ना, लेंथ के रेशियो को x मान लेते हैं। लेट द लेट द लेट द लेंथ बी कितना 5x एंड ब्रेथ कितना मान लें सर, ब्रेथ भी कितना 4x। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, बोलिए कितना होता है, 2 × L + B ना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 90, और यहाँ देखो लेंथ कितना है तुम्हारा 5x और ब्रेथ कितना है तुम्हारा 4x, यही ना। तो 90 इक्वल टू 2 × 5 + 4 कितना 9x। देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, पहले ही काट लो इसको, क्या करेंगे हम पहले ही काट देंगे, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 90/2 इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा 9x। कट गया कितना बार में 45, यानी कि सर 45 इज इक्वल टू 9x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 45/9 इक्वल टू x। कट गया किससे बार में 5 टाइम्स में, यानी x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 5। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितना होगा तुम्हारा, लेंथ कितना होगा, देयरफॉर लेंथ बराबर कितना, लेंथ का वैल्यू कितना है 5x, तो कितना होगा तुम्हारा 5 × 5 कितना हो गया सर 25। अब ब्रेथ कितना होगा तुम्हारा, बोलो 4x कितना होगा तुम्हारा 4 × 5 मतलब कितना 20 एंड 25 इज द राइट आंसर। वेट फास्ट, हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था। चलिए